सत्स्वरूप में नाम केवल पंग सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञात निरंतरम स्वयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति नंदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शाश्वतम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल मगे हृदय हरिनाम नित पद संगत साधक आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटा सात समुंदर छाई सतगुरु गुण ले सत अंतर जा गद गद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा रक्षा। अतः हरजस पदराग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं केवल पद आनंद पद पे चढ़ करके गढ़ पे चढ़ करके हिला दे रहे हैं कि हे प्राणी हे आत्मा तू ब्रह्म है और जब तक कर्मों के साधन में तू फंसी रहेगी पुण्य पाप के बंधन में अनंत प्रकार के करनी कर्म उपासना में रहेगी तब तक काल तेरे को लूटता है। अचानक लूटेगा हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक लूटे रे लो अचानक लूट के ले जाए। काल किसको लूटता है? श्वास और श्वास के साथ में जब तक तू रमता रहेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये राम जी के लेखे जाने वाले नहीं। उस श्वास में रकार मकार आता रहेगा तो वो राम जी के लेके जाएगा। श्वास ले ले रकार मकार नहीं लेगा तो भी राम जी के ले और राम राम रटेगा और श्वास नहीं आएगा तो भी नहीं। ये महाराज का गढ़ चढ़ के हिला दे रहे हैं। ये निर्णय कर रहे हैं कि श्वास खुटता नहीं है श्वास खुटता है। श्वास को काल खाता है और श्वास को जो जो काल खाता है तो उम्र कम होती जाती है और उस श्वास के साथ जो भी रकार मकार का ब्रह्म के नाम का सिमरन चलेगा तो वो राम जी के लेके जाएगा और उम्र भी दुगनी हो जाएगी उम्र भी बढ़ती जाएगी और राम जी के लेके सांसा भी जाएंगे। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये पाप पुण्य का खत फाटता जाए और जब पाप पुण्य का खत फाटता जाएगा तो महाराज फरमाते हैं ये काल के बंधन से छूट जाए। काल फिर इस पे हावी नहीं हो सकता। काल किस पे हावी होता है? रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चंद्र सूर्य तारा हवा पानी जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश इन सब के साथ काल बंधा और ये आत्मा जब तक इनके संग में है जब तक काल के बंधन में बैठेगी। ये काल का बंधन जब छूटेगा सिमरन साच भजन सु लागा मन के बेग सब खोया वे कै सुख राम रचक सुखवा है ब्रह्म ज्ञान घट आया वे। सिमरन साच सिमरन भी और साच भी चाहिए। साच किसका चाहिए? अणबे ज्ञान का। ये जो अणबे ज्ञान बोल रहे हैं सुखराम जी गढ़ पे चढ़ करके ये काल से छुटकारा पाने के लिए तो बोल रहे हैं। इसको कहते हैं साच। इन भगवत वचनों को सत्य मानो।
और घट में सत्य मान करके और इसमें लिखा मुताबिक रटना करो। रटना करोगे तब ये मन का जो वेग है, मन और इंद्रियां जो चंचल है, बहुती फिरती है, कई प्रकार के चैन चमत्कार में लिपायमान रहती है, वो वेग धीरे धीरे कम होता है। मन शीतल पड़ जाएगा, पांगड़ा हो जाएगा, गरीब बढ़ाएगा। तब घट में समता, धीरज, संतोष, सहनशीलता ये घट में आएगी। तब ये इंद्रियां सब शीतल। ये किससे होगी? ये इला पिंगड़ा सुखमना का वेग तेज होगा, सुखमना की धार का, तब ये सब शीतल होंगे। तो सुखमना की धार का तेज ऊंचा सांस रटना से होता है। ऊंचा सांस रटना की डोर जबरदस्त है। इस डोर को कहते सब हैं, परंतु करते बहुत कम है। क्यों? कि करने में बहुत, महाराज फरमाते हैं, वैराग्य वृत्ति चाहिए। सबसे पहले जिह्वा स्वाद का गुण माने उसकी लालसा कम होनी चाहिए। इंद्रिय भोगों की लालसा कम होनी चाहिए। तन श्रृंगार की लालसा कम होनी चाहिए। ये नहीं खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उस पर ज्यादा पलड़ा भारी नहीं रहना चाहिए। तब ये रटना कर सकते हैं। केवल्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ये वैराग्य की भक्ति है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये मन का वेग जब जब तक नहीं खोए जाएगा अंदर, इंद्रिया शीतल नहीं होगी। ये सुनने से भी नहीं होती है, बाँचने से भी नहीं होती, ये रटना करने से शीतल होती है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा कि बाणी कथने शैल है, अनभे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन हार। और कहने आरा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के लिव बंद बिरला पे। ये रटना कहना सरल है, दूसरों को ज्ञान देना सरल है, परंतु खुद धारण करना और अंदर इस केवल ज्ञान को उतारना, ये कांडे की बात। बल्कि महाराज फरमाते, सती जलन सूरा लड़न, दो घड़ी को काम, आठ पोर सुखराम के, दोरो भजबो राम। इस राम को वही बच सकता है जो फालतू वचन नहीं बोल। संसार में वो जगह जगह भौंकता नहीं फिरे, एक जगह बैठ करके निश्चिंत होकर के भजन कर। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में उसके ब्रह्म ज्ञान जब घट में आया, एक तो ब्रह्म ज्ञान कथते हैं और एक घट में अंदर उतारते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान घट में आएगा तब उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, स्थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, कड़ा आन कर कार्य सारे, सो थिर कहो किम होई रे। स्थिर भी माया है, अस्थिर भी। अस्थिर कौन है? शरीर। और फिर तेरे पास कौन है? तू चला जाएगा पर लक्ष्मी रहेगी। करामात कर तू सिद्धा ही है भाया, तो वो भी यहीं रह जाएगी। इच्छा शक्ति है वो तेरे साथ चली जाएगी। और जगह जगह फिर आत्मा तरसती रहेगी परमात्मा की भक्ति के लिए, सृजनहार से अरज करती रहे। तो हे ज्ञानी, तू इसको समझ ले, अनंत प्रकार की मायावी कड़ा, होन काल की कड़ा जगत का कार्य कर सकती है, शरीर का, आत्मा का नहीं। आत्मा के कार्य के लिए तो सत्स्वरूप की कड़ और कड़ा चाहिए। कड़ है सांसों सांस रटना राम नाम की, और कड़ा नेच निज नाम प्रगट होके शरीर दे ब्रह्म में उमा हुआ, फिर विदय मंडल। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये काल से तेरा छुटकारा होगा, नहीं तो होने वाला है। तो संतों काल सिर भारी है, वो सबको खाया जाए, छाड़ो कर्म उपाय, संतों काल सिर भारी, वो सबको खाया जाए, छाड़ो कर्म उपाय। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ये काल बहुत बड़ा बलि है।
बहुत जबरदस्त है, सबको खाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो पंच तत्व में बंधा हुआ है उसको काल जरूर खाए, यानी श्वासा जरूर खुटेंगे। काल का मतलब है जन्मना मरना, और सांसा खुटना ही जन्मना मरना। जो राम जी के लेके साक्षात जाते हैं वो राम जी के महाराज फरमाते हैं लिखित जाते हैं, और जो बिना राम जी के नाम के 100 हो जाते हैं वो सब काल के मुंह में चलते। इस श्वासा रूपी पूंजी को हीरे से भी अनमोल केवड़ी भगवंतों ने इसको समझी। एक श्वास भी खाली नहीं जाने दिया। 18 बरस तक सदगुरु सुखराम जी महाराज 24 घंटे रटना करी। ऐसी जबरदस्त सड़क बनाई है अनबे ग्रंथ के, सब प्रकार का इसमें निर्णय, सबके मन की बातें, सबके विचारों की सब इसमें भरी हुई। पूरी त्रिलोकी के, क्या ऋषि हो, क्या मुनि हो, क्या संत हो, क्या देवता हो, नर नारी हो, पशु पक्षी, सबका त्रिलोकी के आत्मा का सार इसमें भरा हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पुण्य पाप बंधे वो कर्म छोड़, और श्वास के आधार से पुण्य पाप बनता है। इसलिए श्वास के साथ रटना करो कागलिया और जिब्या। शिवलिंग कागलिया है, जिब्या जलेरी है। शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है और जिब्या शक्ति का। शिव शक्ति का जब मिलन हो जाएगा, इधर रकार मकार का हो जाएगा, इधर सांसों सांस का हो जाएगा, तो फिर देखो तीन ही जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति हुई और तीन ही जोड़े से आत्मा परमात्मा में। तो ब्रह्म बाग में मैं रमो रे, सुन शिखर पर जाए, गढ़ चढ़ेला देत हूँ रे, बंदी जगत के मां। मैं केवल पद आनंद पद ब्रह्म बाग है, इसमें रम रहा हूं, इसमें मिल करके फिर मैं शून्य शिखर पे पट्टा लेके फिर सृजनहार से परवानगी लाऊं, अनबे ग्रंथ बना के। ये परवानगी सृजनहार देते हैं कि यहाँ शरीरधारी गुरु महाराज देते हैं। मेरे गुरु महाराज ने कह दिया आज से तू भजन कराया कर, बस आज से तू चेत लाया, मैं गुरु, मैं तेरे को ऑर्डर देता हूँ। केवड़ी भगवंत जितने ने भी ग्रंथ बनाए वो ऑर्डर सृजनहार से लाए या शरीरधारी गुरुओं से लाए? शरीरधारी तो गुरु वही है, पदवी उन्हीं को है जो ग्रंथ बनाते हैं। जिन्होंने ग्रंथ नहीं बनाया वो तो शिष्य कहलाएगा, गुरु कभी नहीं कहलाएगा। गुरु तो पदवी होती है, खास गुरु तो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान गुरु है। अनबे ज्ञान गुरुदेव, अनबे ज्ञान गुरुदेव है, भगवान है, भगवत वचन भी है, गुरुदेव भी है। और शून्य शिखर पर पहुंच करके फिर मैं हिला दे रहा हूं। सारी जगत काल के बंधन में बंधी हुई है। सदगुरु के अनबे ज्ञान के बिना, सस्वरूप आनंद पद की भक्ति के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं काल के बस में आना है। इसलिए सतगुरु शरणो लीजियो रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आए, और काल डरे करतार सूरे, और सकल को खाए। सदगुरु सरना कोई शरीरधारी का नहीं बताया। महाराज फरमाते हैं तन तन जिसने धारण करा है वो सदगुरु सरना नहीं कहलाता है। सदगुरु सरना कहता है शरणो तको भजन में माता भेष पैरिया नाई। सरना उसको कहते हैं जो भजन में रत रहता है, उसको सदगुरु सरना बोलते हैं। जिसने आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन रखा है उसका सरना सदगुरु सरना नहीं है। वो तो जिसको पदवी मिली अनबे ग्रंथ की, उसकी महिमा गाई हुई है। ब्रह्म ज्ञान सुनाई, ब्रह्म ज्ञान सुन करके और सांसों श्वास राम नाम रटना करना ही सदगुरु का सरना है। तो बोलो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा डोल। बोला होता है वो अमोल नाम में लीन होता है।
और जो डावा होता है वो भौंकता फिरता जगत है। शरीरधारी गुरु के पीछे टोले बना बना के फिरते रहते हैं। तो काल उससे डर जाएगा या काल से छुटकारा हो जाएगा? नहीं, काल करतार से डरता है, सृजनहार परमात्मा से, और सकल को खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। ब्रह्म ज्ञान और सृजनहार दो चीज चाहिए। सृजनहार का नाम राम है और ब्रह्म ज्ञान ऊषा सांस। ये जिसके पास में है वो काल दूर जाता जाए, नेड़ा नहीं आएगा। यही जन्म मरण छूटना है। जब शरीर छकते ही काल की तेरे को समझ नहीं है तो मरे बाद क्या होगी, सवाल है। इसलिए सुखराम जी महाराज, शरीर छकते ही तू चार भुजानाथ के शरीर से अलग हो जा, हे आत्मा। अलग जब ही होगी ये ब्रह्म ज्ञान की तेरे को समझ आए, सदगुरु का सरना लेगी। सदगुरु का सरना, सदगुरु के सन्मुख वो ही प्राणी है जो देह छत्ते विधेय मंडल में घर कर ले, उसको कहते हैं सदगुरु का सरना। उसको कहते हैं काल से, काल डर गया या काल से तू डर गया? महाराज फरमाया, काल से कौन डरते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कूरे, चांद सूर्य कोई खाए, पवन पाने इंद्र कूरे, धर आकाश मिटाए। चार भुजानाथ के शरीर, चंद्र सूर्य पवन पानी इंद्र धरती आकाश, सबको काल खा जाता है। यानी सब प्रलय में, महाप्रलय में, पृथ्वी प्रलय में सब खत्म। महाप्रलय में तो आकाश भी खत्म, प्रलय में पृथ्वी खत्म, पृथ्वी प्रलय में देश के देश, गांव के गांव खत्म, जड़बम भी जड़बम हो जाता है। तो जड़बम से ही तो सब खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर आत्मा कहा जाती है। महाराज फरमाते हैं, आत्मा का कलयुग में रहने का दो स्थान है। तो केवल भक्ति करके सदगुरु का शरणा लेके परम मोक्ष में जाती है आत्मा, और के मृत्यु लोक में। तीन ब्रह्म के देश में नहीं जा सकती। तुम कड़ी केवल हरि नाम आधारा, सुमर सुमर बहु उतरे पारा। कलयुग का नाम, नाम का आधार चलता, परमात्मा के नाम के आधार पे जो है वो परम मोक्ष में चला जाता है, और नहीं तो मृत्यु लोक में। कोई देवता योनि में रहता है, तो कोई लक्ष 84 में, तो कोई जाचनिक काया में, कोई मलमूत्र की काया में। इनमें आती रहती आत्मा, जाती रहती। देवता योनिया सब मृत्यु लोक में है। जितने भी मंदिर है इनमें आत्माएं रहती है। जिसको स्थान मिल जाता है, नहीं मिलता तो घर में ही रहती। लक्ष 84 में आत्मा छूटते ही नहीं जाती है। शुभ कर्म रहता है, पहले भुगते शुभ, पीछे भुगते बाप पाप, हुए पशुआ पंछी मानव तन बंची। पहले शुभ भुगतना पड़ता है, फिर पाप। शुभ भुगतने के लिए घर में रहती है कि देवता योनि में, स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक, ये तो महाराज फरमाते हैं आत्माएं कलयुग में जा ही नहीं सकती, निभ भी नहीं सकती नवदा भक्ति और 10वीं भक्ति का ज्ञान नहीं। ये दो ही भक्ति परमात्मा से चल रही, और जितने भी पंथ संप्रदाय सब अपने मन के हैं सब। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कूरे, चांद सूर्य कोई खाए, पवन पाने इंद्र कूरे, धर आकाश मिटा। यहाँ कोई देवताओं को खाने का नहीं बताया, आत्मा को कोई नहीं खाता, आत्म देव है। सब देवताओं को बोलते हैं, और देवता को नहीं है, देवताओं का जो शरीर तू लेके बैठा है, और इनके साथ आत्मा रम रही है। जब तक तेरे को आना जाना पड़ेगा, यानी काल के बंधन में रहना पड़ेगा, ये निर्णय कर रहे हैं। आध्यात्मिक निर्णय करो। पूर्ण परमानंद की रे शरणो गहो तुम आए, काया में करतार सूर्य मिलो रैण दिन ध्यान। पूर्ण परमानंद की भक्ति करो, उसका शरणा लो। पूर्ण परमानंद कौन है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोई पूर्ण परमानंद अपने शरीरधारी गुरु महाराज को बताए, पर ब्रह्म के बराबर है। कोई बताते हैं किसी को, कोई बताते हैं किसी को, और सुखराम जी महाराज पूर्ण परमानंद किसको बता रहे हैं? उसके लिए महाराज कह रहे हैं,
कि संसार में पूर्ण परमानंद वही है कि ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय। ओम के आगे खड़ा, ओम के ऊपर कौन है? ओम मैंने आत्मा। जितनी भी 3 लोक 14 वन में सब आत्माएं, आत्म देव है। इनके ऊपर कौन है? परमात्म देव। मम देही मम आत्मा में ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार न। मेरे ऊपर पर ब्रह्म है, आत्मा कह रही है। मैं सृजनहार हूं, मैं ही तारने, मैं ये मतलब उत्पत्ति करने वाले हूं, मैं ही रक्षा करने वाली हूं। परंतु मेरे ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा हुक्म देने वाला। वो तारना मारना नहीं है, वो तो जो धारण करता है उसमें जाके मिल जाता है। निरंजन राय है, उसके रूप रंग वर्ण कुछ नहीं है। न पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जल इनमें है, सबसे न्यारा है, उत्पत्ति पड़ले में है ही नहीं। तो केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, केवल ब्रह्म का जो पद है वो पार ब्रह्म से भी आगे है। अगर उसमें मिलना है तो महाराज फरमाते हैं उस 2.5 अक्षर की भक्ति कर। 2 अक्षर ब्रह्म के नाम के राम नाम और आधा अक्षर सतस्वरूप का निजी नाम 2 अक्षर, वो प्रकट कर। और उसके साथ तो गगन मंडल में पंच तत्व से अलग, काल से अलग जब हो गए, काल से छुटकारा जब होगा, उसका सिमरण कर मिलने के लिए। जब उसका सिमरण करेगा तो उसमें क्या गुण होगा? तो जिंग शब्द है गगन में भंवर गुफा के माय। सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जाए। जिंग शब्द है गगन में, वो जिंग धुनी गर्जना करती है। महाराज फरमाते जबरदस्त गर्जना करती है, भंवर गुंजार की जैसे गूंजती रहती है। वो गगन मंडल में कौन सा भंवर गुफा है? आकाश मंड को फोड़ के गया गगन को। आकाश मंड कौन है? बजरपुर। इसको फोड़ करके बजरपुर को, और फिर भंवर गुफा में ये जिंग ध्वनि गर्जना करती है। फिर गगन मंडल को केवल की बारी उल्लंघ करके अगम आवाजों में केवल प्रदान। तब महाराज फरमाते हैं केवल होए निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे। फिर वो जन्म धारण। सुर पारक, ये 7 सुर ये परीक्षा करते हैं। सुर यानी 7 सुर है तेरे, नेत्र कान नाक, ये निश्चय करते हैं, ये उसका आनंद लेते हैं। इसकी पारख कर लो तुम्हारे घट में कि इनको है कि नहीं इसकी आनंद। सुरनर देवल जाए, 7 सूर्य की जिसको समझ आएगी वही नर उस परम पद में मिलेगा, इसके अलावा नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरुदेव हमारे देववृत्ति आत्मा है और देव का शरीर है। देववृत्ति आत्मा ही बन करके और देवों के शरीर से उस परम पद में मिल सकता। यहाँ सब कहते हैं हमने देवों को छोड़ दिया। किसको छोड़ा भाई? शरीर तो तेरे पास देवों का ही तो है, यही रटना कर रहा है, यही ग्रंथ बांच रहा है, यही निर्णय कर रहा है, और यही उसका आनंद लेगा उस देश का। कौन से देव को छोड़ा? सुर मतलब देव। इन्हें 7 सुर तेरे पास में है, 5 तत्व शरीर तेरे पास में है, 4 भुजा नाथ का शरीर तेरे पास में, सब देव तेरे गट में समाये हुए हैं। कौन से देव को छोड़ा? देव को छोड़ना तो जब है तो उस देश में मिल गया, वापिस 5 तत्वों में नहीं आए। वो कहने से मिलने वाला नहीं है। वो तो जब मिलेगा कि कर्म काट पद में मिले, जब ऐसा होई। सारे कर्म काट करके उस पद में जब मिल गया तो उसकी पहचान बता रहे हैं। तो सुख दुख तो अभ्यासे नहीं, सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। सुख दुख व्यापता ही नहीं है उसको, अंग पलटता नहीं है। कौन सा? नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा, जब लग जन पूर्ण नहीं घर आद न बैठा। नार पुरुष की भी गम नहीं रहती है, चमकता भी नहीं है भाई पुरुष आ गया स्त्री आ गई। वो तो महाराज फरमाते पुरुष रूप आत्मा बन जाती, न चमकता है न घबराता है। जब लग जन पूर्ण नहीं, जब तक ये भ्रम है, जब तक डर है, निर्भय नहीं, तब तक वो देश
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्ण परमानंद की रे सर्ग हो तुम आए, काया में करतार सो मिलो रैन दिन ध्याय। इस काया के अंदर ही तू उस करतार से मिल, रैन और दिन ध्याय यानी रटना कर। मानव दे तन पावन और सके तो ले खेलाए, सुखदेव हेला देत है रे पीछे सरे नहीं को। सदगुरुदेव गढ़ पे चढ़ करके हेला दे रहे, केवल पद आनंद पद का ये 90 ग्रंथ में उस देश के हेले हैं। अगर तू शरीर छोड़े बाद में चाहता है काल से अलग हो जाऊं, हर के देवों के शरीर छकते ही तू उस विधेय मंडल का घर कर ले, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से अलग घर कर ले। उसको कहते हैं कि देवों को छोड़ के ब्रह्म पद में मिल गई। ये बाहर के देवों से छोड़ने से थोड़ी, गठ के अंदर है उनको छोड़, अशुभ देव है उनको छोड़। बाहर तो सब शुभ देव है, अपने अपने स्थान पे रमे हुए हैं, सृजनहार ने जहां भेजा हुआ चले गए। अंदर घट में अशुभ देव है उनको छोड़, उनको तो छोड़ना कठिन है। और बाहर के छोड़ छोड़ के मेरे दो तो छूटे हुए हैं, तेरे चिपके थोड़ी। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम 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 सबको राम।